आइए बात करते हैं संस्कृत के कुछ अन्य शब्दांशों की। हमने पिछले वीडियो में संस्कृत के 22 उपसर्गों की चर्चा की। इसके अतिरिक्त कुछ शब्दांश हैं जो हिंदी भाषा में उपसर्ग की तरह इस्तेमाल होते हैं। तो वे कौन कौन से हैं, आइए बात करते हैं। शब्द है अंतर। अंतर से शब्द बनेंगे अंतर प्लस गत बराबर अंतर्गत। इसी प्रकार से अंतरात्मा, अंतर्ध्यान, अंतर्दशा, अंतर्राष्ट्रीय, अंतरिक्ष, अंतर्देशीय। दूसरा जो शब्दांश है अव्यय है पुनर। पुनर से शब्द बनेंगे पुनर्जन्म, पुनरागमन, पुनरुदय, पुनर्विवाह, पुनर्मूल्यांकन, पुनर्जागरण। अब जो ये शब्दांश है प्रादुर, इससे शब्द बनेगा प्रादुर्भाव, प्रादुर्भूत। पूर्व शब्द से पूर्वज, पूर्वाग्रह, पूर्वार्ध, पूर्वान्न और पूर्वानुमान। प्राक शब्द से हम कुछ शब्द बनाएंगे। प्राक कथन, प्राक कलन, प्रागैतिहासिक, प्राग देवता, प्रांगमुख, प्राक कर्म। अगला शब्द हम लेंगे पुरस। पुरस से शब्द बनेगा पुरस्कार, पुरश्चरण, पुरस्कृत। बहिर शब्द, बहिर से शब्द बनाएंगे बहिरागत, बहिर्जात, बहिर्भाव, बहिरंग, बहिर्गमन। अब शब्द आता है बहिष। इससे शब्द बनेगा बहिष, जो शब्दांश है इससे शब्द बनेगा बहिष्कार और बहिष्कृत। आत्म शब्द से हम अनेक शब्द बना सकते हैं। आत्मकथा, आत्मघात, आत्मबल, आत्मचरित और आत्मज्ञान। सह उपसर्ग को लेकर हम शब्द बना सकते हैं। सह जो शब्दांश है इससे शब्द बनेगा सहपाठी, सहकर्मी, सहोदर, सहयोगी, सहानुभूति, सहचर। स्व से शब्द बनाएंगे स्वतंत्र, स्वदेश, स्वराज्य, स्वाधीन, स्वरचित, स्वनिर्मित, स्वार्थ। तो इस प्रकार स्व से शब्द बन जाएंगे। अब पुरा शब्द लेते हैं। पुरा से पुरातन, पुरातत्व, पुरापथ, पुराण, पुरावशेष। स्वयं शब्द की अगर बात करते हैं तो स्वयं से भी बहुत सारे शब्द बनते हैं। स्वयंभू, स्वयंवर, स्वयं सेवक, स्वयं पाणी, स्वयं सिद्ध या स्वयं सिद्धा। आविश जो शब्दांश है इससे शब्द बनाएंगे आविष्कार और आविष्कृत। आविर, आविर शब्द से आविर्भाव, आविर्भूत। प्रातर या प्रातः आप कहते हैं, इससे शब्द बनाएंगे प्रातः काल, प्रातः वंदन, प्रातः वंदना और प्रातः स्मरणीय। इति शब्द से, इति शब्दांश से इतिश्री, इतिहास, इत्यादि, इतिवृत्त आदि शब्द बनेंगे। अलम संस्कृत का शब्द है। अलम का अर्थ है पर्याप्त। इससे शब्द बनाएंगे अलंकरण, अलंकृत,
अलंकार। तिरस से शब्द बनेगा तिरस्कार, तिरस्कृत। तत् शब्द है, तत् जो शब्दांश है उससे हम बनाएंगे तत् प्लस लीन बराबर तल्लीन। तन्मय, तद्धित, तदनंतर, तत्काल, तत्सम, तद्भव, तद्रूप। इसके बाद अमा शब्द, अमावस्या और अमात्य। सत शब्दांश है, उससे हम शब्द बनाएंगे सत्कर्म, सत्कार, सद्गति, सज्जन, सच्चरित्र, सद्धर्म और सदाचार। तो ये कुछ अन्य शब्दांश हैं संस्कृत भाषा के। अधिकतर ये उपसर्ग हैं और उपसर्ग जो हमने हिंदी भाषा में माने गए हैं, ये संस्कृत भाषा में उपसर्ग नहीं माने जाते, बल्कि संस्कृत भाषा में वे ही 22 उपसर्ग माने जाते हैं जिनकी हमने पूर्व में चर्चा की। किंतु ये कुछ ऐसे शब्दांश हैं संस्कृत भाषा के जो कि अव्यय शब्द हैं, और इन अव्यय शब्दों को जोड़कर हम हिंदी में नवीन शब्द बनाते हैं, नवीन शब्दों का सृजन करते हैं। तो इन्हें भी हम संस्कृत के शब्दांश ही कहते हैं। तो संस्कृत के ये शब्दांश कौन कौन से हैं और इन 22 शब्दांशों से बनने वाले शब्दों की आपने जानकारी प्राप्त की। अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न करें। ये पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दांशों से नवीन शब्द बनाएं। शब्द बोर्ड पर दिए जा रहे हैं, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसे उतारें। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और शब्दांशों को अलग करें। तो एक पूर्ण शब्द आपको बोर्ड पर बताया जा रहा है, कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, इनमें से आप शब्दांश और शब्द को अलग करें और इस प्रकार से अभ्यास करें ताकि आप परीक्षा में उपसर्ग से संबंधित प्रश्न आने पर आप उसका सटीक उत्तर दे सकें। अगले पाठ में हम पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग।